हेलो एवरीवन, मैं अल्पना। आज मैं आप लोगों के लिए बीए द्वितीय सेमेस्टर में विषय हिंदी प्रश्न पत्र द्वितीय हिंदी नाट्य साहित्य, इसमें मैं आज आपको एकांकी के बारे में बताऊंगी कि एकांकी का अर्थ क्या होता है, रचना शिल्प की दृष्टि से एकांकी के कितने तत्व होते हैं तथा एकांकी के कितने तत्व होते हैं और एकांकी के इतिहास को किन किन कालखंडों में विभाजित किया गया है तथा आधुनिक एकांकीकार कौन कौन है, ये सारी चीज़ें हम आज आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एकांकी के अर्थ के बारे में। तो आइए जानते हैं एकांकी के अर्थ के बारे में। एक अंक में समाप्त हो जाने वाली तथा समय, स्थान और कार्य की संगति का निर्वाह करने वाली नाट्य रचना को हम एकांकी कहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि रचना शिल्प की दृष्टि से एकांकी के कितने तत्व होते हैं। तो रचना शिल्प की दृष्टि से एकांकी के 10 तत्व होते हैं। पहला तत्व है कथा वस्तु, दूसरा है संकलन त्रय, तीसरा है संघर्ष या द्वंद्व, चौथा है पात्र और चरित्र चित्रण, पांचवा है संवाद या कथोपकथन, छठा तत्व है मात्रा, सातवां तत्व है उद्देश्य, आठवां है रंगमंच निर्देश, नवा है अभिनयशीलता और 10वां है प्रभाव ऐक्य। तो ये रचना शिल्प की दृष्टि से एकांकी के तत्व माने जाते हैं। अब हम इसके बाद बात करेंगे कि एकांकी के कितने तत्व होते हैं। अभी हमने जाना कि रचना शिल्प की दृष्टि से एकांकी के कितने तत्व होते हैं और अब हम जानेंगे कि एकांकी के कितने तत्व होते हैं। तो एकांकी के 6 तत्व होते हैं। पहला है कथा वस्तु, दूसरा है पात्र एवं चरित्र चित्रण, तीसरा है संवाद, चौथा है भाषा शैली, पांचवा तत्व है देश काल तथा वातावरण, छठा तत्व है उद्देश्य। अब हम जानेंगे कि एकांकी के इतिहास को कितने कालखंडों में विभाजित किया गया है। तो एकांकी के इतिहास को 4 कालखंडों में विभाजित किया गया है। पहला है भरतेंदु युग, दूसरा है द्विवेदी युग, तीसरा है प्रसाद युग और चौथा है आधुनिक युग। अब हम जानेंगे कि आधुनिक एकांकीकारों के नाम की आधुनिक एकांकीकार कौन कौन से हैं। तो पहले आधुनिक एकांकीकार हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा, दूसरे हैं जगदीश चंद्र माथुर, तीसरे हैं अमृतलाल नागर, चौथे हैं उदय शंकर भट्ट और पांचवे हैं सेठ गोविंद दास। तो ये हमारे हैं आधुनिक एकांकीकार। अब हम इसके बाद जानेंगे कि विषय के आधार पर हिंदी एकांकी के कितने भेद होते हैं। तो विषय के आधार पर हिंदी एकांकी के 7 भेद होते हैं। पहला है पौराणिक, दूसरा है राजनीतिक, तीसरा है सांस्कृतिक, चौथा है ऐतिहासिक, पांचवा है सामाजिक और छठा भेद है चारित्रिक, सातवां है तथ्यपरक। तो ये हमारे 7 भेद जो हैं वो विषय के आधार पर एकांकी के ये 7 भेद हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे प्रसाद युग के प्रमुख एकांकीकारों के नाम जानेंगे। तो प्रसाद युग के प्रमुख एकांकीकार हैं जयशंकर प्रसाद, दूसरे हैं जैनेन्द्र कुमार, तीसरे हैं सूर्यदेव नारायण। तो ये हमारे प्रसाद युग के प्रमुख एकांकीकार जाने जाते हैं। इसके बाद हम भरतेंदु युग के प्रमुख एकांकीकारों के नाम जानेंगे। तो भरतेंदु युग के प्रमुख एकांकीकार हैं भरतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरे हैं राधा चरण गोस्वामी, तीसरे हैं देवकीनंदन त्रिपाठी, चौथे एकांकीकार हैं किशोरीलाल गोस्वामी। तो ये हमारे जो 4 प्रमुख एकांकीकार हैं वो हैं भरतेंदु युग के प्रमुख एकांकीकार। अब हम इसके बाद बात करेंगे स्वतंत्रोत्तर काल के प्रमुख एकांकीकारों के बारे में। हम जानेंगे कि कौन कौन से एकांकीकार हैं। तो पहले हैं विष्णु प्रभाकर, दूसरे हैं विनोद रस्तोगी, तीसरे हैं धर्मवीर रस्तोगी और चौथे हैं आरशी प्रसाद सिंह। तो ये हमारे जो 4 प्रमुख एकांकीकार हैं वो हमारे स्वतंत्रोत्तर काल के 4 एकांकीकार हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि प्रसादोत्तर युग के प्रमुख एकांकीकारों के नाम के बारे में हम जानेंगे। तो प्रसादोत्तर युग के 4 एकांकीकार प्रमुख 4 एकांकीकार हैं। पहले हैं रामकुमार वर्मा, दूसरे हैं उदय शंकर भट्ट, तीसरे हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र, चौथे हैं सेठ गोविंद दास। ये चारों जो प्रमुख एकांकीकार हैं ये प्रसादोत्तर युग के प्रमुख एकांकीकारों में जाने जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि आधुनिक काल में एकांकी नाटकों का प्रचलन पहले कहाँ से आरंभ हुआ। कि जो आधुनिक काल में एकांकी नाटकों का प्रचलन सबसे पहले कहाँ
से आरंभ हुआ, तो सबसे पहले ये यूरोप से आरंभ हुआ है। इसके बाद हम बात करेंगे कि एकांकी की स्वर प्रधान विशेषता क्या है। सबसे प्रमुख विशेषता एकांकी की क्या है, तो कथा, वस्तु, पात्र, उद्देश्य आदि की संक्षिप्तता एकांकी की स्वर प्रधान विशेषता है। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।